नमस्कार साथियों, मैं विनय पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास आप उत्कृष्ट ऐप पर देख पा रहे होंगे। आज हमारी तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासेज में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक पर चर्चा करी थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं आप सबके लिए। और देखिएगा, इसमें आज का जो टॉपिक है बस थोड़ा सा ही हटके है उससे। प्रतिशत कमी अथवा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित सवाल जो आपने देखे होंगे विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, आपके भी एग्जाम में टेट, सी-टेट, सुपर टेट है ना, इनमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते ही हैं। उसी पे आधारित ये सवाल है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होती क्या है ना। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आपके पास है ना, आपके भाई से 25% ज़्यादा रुपए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि भाई के पास अगर कितना रुपया होगा, 100 रुपया होगा, तो जो आपके पास होगा है ना, आपके पास होगा वो कितना रुपया होगा, 125 रुपये। 25% ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि अगर भाई 100 रुपया कमाता होगा तो आप कितना कमाते हैं, 125 कमाते हैं। आपसे पूछा गया कि बताइए आपके पास है ना, आपके पास अपने छोटे भाई से 20% अधिक है ना, 20% अधिक पैसे हैं या रुपए हैं या कुछ भी हैं, तो आप कहोगे सर अगर छोटे भाई के पास 100 रुपया होगा तो हमारे पास कितना होगा या आपके पास कितना होगा, 120 रुपये होगा। अगर आप रेशियो निकालना चाहें, ध्यान से देखिएगा, अगर आप रेशियो निकालना चाहें कि आपके भाई का और आपके पैसे का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे सर भाई के पास 100 रुपया है, जबकि हमारे पास, आपके पास कितना है, 125। डिवाइड कर दो, किससे कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंचे, यानी आप कह सकते हो सर इसका मतलब क्या है, चाहे आप कहो कि भाई के पास 100 है, हमारे पास 125 है, और चाहे आप कहो कि भाई के पास 4 है और हमारे पास 5 है, दोनों बात क्या है, एक ही है। सेम यहाँ भी रेशियो आप निकाल सकते हो, भाई का और अपना रेशियो आपका, आप कह सकते हो 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, यानी रेशियो जो हो गया वो कितना है, 5 से 6 है। तो ये वास्तव में होता है 25% यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, 20% की। ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 25% का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा सर 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 20% का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा था सर 1/5। पिछली क्लासेज में देखिएगा, और नहीं देखने का मन हो तो आप यही देख लीजिए कि 25% बराबर होता है 25 गुणे 1/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 होता है 25% का मतलब। वास्तव में समझिएगा है ना, क्या समझना है आपको कि ये जो 25% है इसका मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब अगर पूरा मान 4 होगा तो उसका 25% क्या होगा, 1 होगा। पूरा मान अगर 4 होगा तो उसका 25% क्या होगा, 1 होगा, है ना। इस 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है, यही है ना। अगर आपसे ये कहा गया कि आपके भाई की आपकी जो इनकम है आपके भाई से 25% ज़्यादा है, तो आप कहते हो सर 25% ज़्यादा का मतलब हम कहते हैं 1/4 ज़्यादा, यानी 4 में कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। यही तो 25% अधिक, यानी अगर भाई की 4 रही होगी तो आपकी 1 ज़्यादा होगी, यानी कितना हो जाएगी, 4 से 5। जो चीज़ यहाँ पे आई है वही चीज़ आप यहाँ डायरेक्ट कर पा रहे हैं फ्रैक्शन देखने के बाद, है ना। अगर आपसे कहा गया कि आपके भाई की सैलरी से आपकी इनकम 20% ज़्यादा है, तो आप कहते हो सर 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। इसका मतलब अगर आपका भाई कमाता होगा 5 रुपया तो आप 5 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, कितना, 6 हो गया। तो आप कहोगे सर 5 से 1 ज़्यादा, यानी कि 5 से 6 हो गया रेशियो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मानना पड़ा कि भाई का 100, फिर 125, फिर रेशियो निकालना पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, थोड़ा सा आसान हो जाती है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्ट परसेंटेज में निकाल लेते हो। मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूँ, है ना, जिससे कि आप समझ पाएंगे कमी और वृद्धि होता क्या है ना। पहले आपको यहाँ समझना है यही फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी के साथ नहीं, आराम आराम चीज़ों को समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, नोट करते चलिए। घर पे बैठे हैं सभी लोग,
तो उसका फ़ायदा उठाएं, है ना। घर पे बैठ के पढ़ने का थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं, नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को करते रहें और यहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी, प्रैक्टिस शीट वगैरह भी प्रोवाइड होती रहेगी कि आप करते रहें। लेकिन पहले कुछ मैं पढ़ा लूँ तब, है ना। देखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि यदि किसी संख्या को 33 सही 1/3% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, किसी संख्या को 33 सही 1/3% वृद्धि कर दी गई संख्या में, तो आप समझिएगा, आपको पता है कि सर 33 सही 1/3% का मान हम जानते हैं निकालना। कैसे जानते हैं? क्योंकि 33 सही 1/3% का मतलब ही होता है 33 या 99 और 1 100/3। परसेंट के लिए क्या करते हैं 1/100, 100 से 100 कैंसिल होता है, क्या आ जाता है 1/3। यानी 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। तो अगर किसी संख्या को 33 सही 1/3 बढ़ा दिया गया तो आप कहोगे सर इतना परसेंट बढ़ाने का मतलब 3 में 1 की वृद्धि कर दी गई। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो नीचे वाला मान होता है ये शुरुआत का मान होता है, ठीक, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू, और ये क्या होता है परसेंटेज चेंज, है ना। ये प्रतिशत में परिवर्तन होता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत में आपने कहा कि सर ये संख्या 3 रही होगी और इसमें 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब 3 में कितने की वृद्धि हो गई 1 की। तो आप कहोगे सर इसका मतलब संख्या शुरुआत में और अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा, आप कहोगे सर पहले शुरुआत में संख्या कितनी थी 3 थी और अब उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गई 4 हो गई। इसका मतलब आपको पता चल गया कि उस संख्या में अनुपात जो हो जाएगा 3:4 का हो जाएगा, है ना। आपसे कहा गया कि बताइए 66 सही 2/3% की कमी कर दी गई अगर किसी संख्या में, तो शुरुआत में और अब का मान क्या हो गया। आपको पता है सर 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3। तो मैंने कल ही बताया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था 66 सही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 33 का 33.5 का मतलब 33 सही 1/3 का डबल ही तो है 66 सही 2/3। तो आप कह सकते हो कि सर इसका मतलब क्या है, संख्या शुरुआत में क्या रही होगी, मैंने क्या बताया शुरुआत वाला इनिशियल वैल्यू क्या होती है हर वाला मान। तो आप कहोगे सर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा, संख्या शुरुआत में क्या थी 3 थी, लेकिन संख्या में कितने की कमी हो गई 66 सही 2/3%, और वो होता कितना है 2, यानी 3 में कितने की कमी हो गई 2 की। 3 में 2 की कमी हो गई तो संख्या बची कितना 1 बची। तो आप कह सकते हो कि सर 3 से घट करके क्या हो गई है संख्या 1 हो गई, यानी शुरुआत वाली वैल्यू और अब वाली वैल्यू में रेशियो क्या आ गया 3:1। पहले अनुपात समझ लीजिए, रेशियो समझ लीजिए, उसके बाद अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी 33 66 सही 2/3 या 14 सही 2/7 इस टाइप की संख्याएं आ जाएंगी, तब तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सीधा सीधा यही मेथड लगाना होगा। और अगर 20%, 25%, 30% ऐसा कुछ कहा जाता है तब तो आप आसानी से 100 मान के भी कर सकते हो, है ना। जैसे आपसे किसी ने कहा कि बताइए किसी संख्या में 40% की वृद्धि कर दी गई, तो आप मान सकते हो कि सर इसका मतलब संख्या में शुरुआत में संख्या कितनी थी 100 और 40% की वृद्धि कर दी गई, तो अब संख्या कितना हो गई 140। यानी कि संख्या का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का मान आप निकाल सकते हो रेशियो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी आप कह सकते हो सर उसका अनुपात कितना होगा 5 से 7। लेकिन अगर आप भिन्न से करना चाहो, मान के ना करना चाहो, तो 40% वृद्धि का मतलब क्या होता है 2/5 की वृद्धि। इसका मतलब संख्या शुरुआत में क्या रही होगी हर वाला मान 5 रही होगी और 2 की वृद्धि कर दी गई, कितना हो गई 7 हो गई, यानी कि अब भी मान वही आ गया 5 से 7। किसी संख्या में 4% की क्या कर दी गई कमी कर दी गई। 4% का मतलब क्या होता है, तो आप कहते सर 1/25, है ना। क्यों मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि 4 बटे क्या करेंगे 100, 4 एकम 4, 4 पचास 100। तो अगर कमी की गई है तो इसका मतलब 1/25 की कमी की गई, और उसका भी मतलब हुआ कि 25 में कितने की कमी की गई 1 की कमी की गई। तो 25 में 1 की कमी की गई तो ये संख्या कितना हो गई 24। तो आप कहोगे सर शुरुआत में और अब में जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 से 24। ये बात आई समझ में कि नहीं है, है ना, क्लियर हो गया होगा ना।
तो अगर वृद्धि और कमी की बात करेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ पाए होंगे कि ये कमी और वृद्धि वास्तव में होता क्या है ना। तो ये तो रही बात वृद्धि और कमी की। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर आपसे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको परसेंटेज निकालना, ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम है ना, इन सब टाइप के। तो उसी पे आपको कुछ सवाल मैं अगर दूं, जैसे एक पहला सवाल इसमें परसेंटेज वृद्धि और कमी पे, उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। पहला सवाल आप ऐसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आपसे सवाल पूछा जाता है, यदि ए की आय बी से, यदि ए की आय किससे, बी से, या बी की आय से, बी की आय से 25% अधिक है, तो अच्छा ये बताइए, यदि ए की आय बी की आय से अधिक होगी तो इसका मतलब बी की आय जो होगी ए की आय से कम होगी, वही पूछा जाता है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है ना। बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूँ, है ना, आराम से आप इसको समझते हुए लगाते हुए चलिए। अब समझिएगा इस सवाल को लगाने का तरीका क्या क्या है ना। सबसे पहला तरीका तो है बेसिक, कि जो हम लोग मानते हैं, जैसे देखिए कह रहा है कि ए की आय किसकी आय से, बी की आय से 25% अधिक है, तो आपको दो चीज़ों की बात दी जा रही, ए और बी। आपको नहीं पता है कि किसकी आय क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है कि किसकी आय ज़्यादा है। तो आपने कहा कि सर ए की आय ज़्यादा है, किससे, बी की आय से। अगर हम बी की आय को क्या मान लें, 100 मान लें, तो आप कहोगे सर ए की आय क्या हो जाएगी, 25% ज़्यादा, और 100 का 25% 25 ही होता है। तो आप कहोगे सर 100 से 25 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए की आय कितना हो गई, 125 हो गई। अब आपको पता चल गया कि ए की आय 125 रुपया है ना, और बी की आय कितने रुपया है, 100 रुपया। बी 100 कमाता है, ए 125 कमाता है। अगली लाइन में आपसे क्या पूछा, तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है ना। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो आप कहते हो सर 50 से 20 पहले देखेंगे कम कितना है, 50 से कितना कम है, 30 कम है। और किससे, जिसमें से, का, की, के ये सब लगा होगा उसे कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 30/50 गुणे 100, तो आप कहोगे सर 50 गुना 100 और 30 गुना 60% कम है। ये तो रहा ये वाला एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे देखो कह रहा है बी की आय ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से। तो जिसमें से लगा होगा उसे कहाँ रखेंगे, नीचे। तो ए की आय है कितना, 125। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि ये 100 जो है 125 से कितना परसेंट कम है। तो आप कहोगे सर कितना कम है, 25 कम है। किससे कम है, 125 से। परसेंट के लिए 100 से गुणा, तो आप कहोगे सर हमारा जो उत्तर आ गया 25 पंचे 125, है ना। ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 पंचे 125, और 5 से कितनी बार में, 20 बार में। तो आप कह सकते हो सर कि ये हो जाएगा हमारा कितना परसेंट, 20% कम है। यही क्या हो जाएगा, आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात अभी आप समझ पाए होंगे, है ना। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो आप इसको समझिएगा। ये हो गया पहला तरीका, ठीक है, जो कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कब, जब परसेंटेज हो 20%, 30%, 40%, 15%, है ना, ऐसा कुछ हो तब आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो, या मान लो दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो इनिशियल वैल्यू यानी कि शुरुआत वाली वैल्यू आपको, और चेंज ध्यान देना है बस, कि शुरुआत वाली वैल्यू क्या है और कितने परसेंट का चेंज हुआ है। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। देखिएगा
जैसे आपसे कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो सबसे पहला काम तो आप ये देखिए कि 25% का मतलब क्या है। तो आप कहते हो सर 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, यही तो मतलब हुआ। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। बोलिए भाई, है ना। देखिएगा 25% का मतलब हुआ 1/4। देखो ध्यान से, तो कह रहा है कि बी की आय से, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है, बी की आय। आप यहाँ मान लीजिए बी और ए के, ए में आप डायरेक्ट रेशियो देख लीजिए, कह रहा है कि बी की आय से 25% ज़्यादा है, किसकी आय, ए की आय। इसका मतलब अगर बी की आय 4 रही होगी तो ए की आय 1 ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर बी की आय 4 होगी तो ए की 4 से 1 ज़्यादा होगी, यानी कितना होगी, 5 होगी, है ना। 4 से 1 ज़्यादा कितना होगी, 5 होगी। यही हमारा क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। तुरंत देखो ए और बी में रेशियो कितने का मिल गया, 5 और 4 का। तो आप कह सकते हो, आपसे पूछा गया है कि बताइए बी की आय ए की आय से कितना % कम है। देखो कम कितना है, तो आप कहोगे सर बी वाली 4 है, ए वाली 5 है, तो कम कितना है, 1 कम है। किससे कम है, 5 से कम है। और % के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 5/100, यानी कितना % कम आ जाएगा, 20% कम। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात आई समझ में, है ना। देखिएगा मैं और एग्जांपल करवा देता हूँ इसी पे, लेकिन पहले ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई, है ना। मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसी टाइप में 2-3 सवाल और करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। देखिएगा जैसे मैंने आपसे ये कहा, दूसरा सवाल मैंने आपसे ये कहा कि बताइए यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है ना। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो समझिएगा, अगर मैंने कहा कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो अगर बी की आय हम मान लेंगे 100 रुपये, तो ए की आय कितना हो जाएगी, 140 रुपये। क्यों, क्योंकि 40% ज़्यादा है और 100 का 40 होता है। अब आपने कहा सर कि हमें ए की आय तो मिल गई है कितना, 140 रुपये, जबकि बी की आय हमने क्या मानी है, 100 रुपये। तो अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। अच्छा, ए की आय है कितना, तो 140 है, बी की आय कितना, 100, कितना कम है, 40 कम है। गुणे % के लिए 100, तो आपने कहा सर 2 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये हो गया 200/7%। और 200/7% का मतलब कितना होता है, 28 सही 4/7%। कैलकुलेट करेंगे, 14 दूना 28, 7 दूना 14, 6 भी 7 8 56, 4 60, यानी कि 28 सही 4/7% की क्या हो जाएगी, कमी। बात आई समझ में। या अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते मान के, तो आप डायरेक्ट देखिए तो क्या कह रहा है, कितने % अधिक है, 40%। 40% का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर 40% का मतलब होता है 2/7, है ना, सॉरी 2/5, ठीक। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, कितना हो गया, 2/5। कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 40% अधिक है। इसका मतलब अगर बी की आय 5 होगी तो ए की आय कितना अधिक होगी, 5 से 2 अधिक, यानी कि 7 होगी। इसका मतलब हमें ए और बी में रेशियो कितना मिल गया, 7:5। तो आप चेक कर लो कि 7 और 5 में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर अंतर कितने का है, 2 का। किससे कम है, 7 से कम है। % के लिए 100 से गुणा, यानी कि आप कह सकते हो कि सर अगर यहाँ ना दिखाई दे रहा, उधर देखिएगा कि 7 से 5 कितना कम है, 2 कम है। किससे कम है, 7 से गुणे % के लिए 100, और 2/7 गुणे 100 का मतलब क्या होता है, 28 सही 4/7%, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए होंगे, है ना। इसी में एक सवाल मैं और आपको बता देता हूँ। चलिए, आपको लग जरूर रहा होगा कुछ लोगों को कि सर बार बार वही सवाल क्यों। देखिए, चीज़ों को समझते हुए चलिए, ज़्यादा अच्छा है ना। चलिएगा, एक सवाल और, एक लास्ट सवाल। आपसे कहा गया कि यदि, मैं फ्रैक्शन पे ले लेता हूँ, यदि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, किससे, बी की आय से 16 सही 2/3% क्या है, अधिक है, ज़्यादा है। तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से कितना % कम है। अब आप समझ गए होंगे कि 100 और 116 इसे नहीं मानेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। आप सीधा सीधा, आपको मैंने बताया था कि
16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है 1/6, है ना। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6। भाई देख लो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, क्या होता है? 16 3 48 2 50/3%, और परसेंट हटाते हैं तो 1/100 लगाते हैं। 50 दूना 100, 2 3 6, कितना आता है? 1/6 आता है ना। तो आपको याद रखना है कि 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 1/6 ज़्यादा है, मतलब बी की अगर 6 होगी तो ए की कितना होगी? 7 होगी। ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% ज़्यादा है। इसका मतलब ए और बी में रेशियो आ गया कितने का? 7:6 का। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है, मतलब क्या हुआ कि 7 6 से कितना कम है? तो आप कहोगे सर कम तो 1 है, किससे कम है? 7 से। मुझे परसेंट के लिए 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आया हो, है ना। क्लियर है या नहीं है ना। बिल्कुल बताते रहिएगा, आप बोलते रहिएगा, आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचती रहेगी, है ना। चलिए मिटा देते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए ए बी और बी ए में कंफ्यूज मत होइएगा। तो लग सकता है आपको कि ये कंफ्यूजन, लेकिन बिल्कुल आसान सी बात है। जो लोग फार्मूला लिखना चाहते हो तो कहिए फार्मूला लिखवा दें, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फार्मूले से कॉन्सेप्ट समझिए, ज़्यादा अच्छा है। देखिए इसी में आता है आपका एक सवाल, चावल की कीमत, चीनी की कीमत, दाल की कीमत, है ना, ये सब बढ़ती रहती हैं या कम हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो यदि चावल की कीमत 25%, चलिए 25 लिख लीजिए, 25% बढ़ जाती है तो एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके परिवार की खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब क्या हुआ कि पहले मैं इनको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ ऐसे सवाल को, आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं बेसिक से बताता हूँ कि करना क्या है आपको ऐसे सवाल में। सेम वही सवाल है, वृद्धि हो गई है तो कमी पूछा गया, लेकिन आपको पता है कि सर जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम वहाँ जानते हैं कि खपत जितना भी होगा, जैसे 5 किलो खपत है और मूल्य है 20 रुपये, तो हम कहते हैं 20 25 100 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। समझिएगा, आपने कहा सर खपत गुणे मूल्य बराबर क्या होता है? खर्चा होता है। खपत गुणे मूल्य बराबर क्या होता है? खर्चा होता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर हमें 4 किलोग्राम चावल की ज़रूरत महीने भर में होती है, 4 किलोग्राम चावल की ज़रूरत होती है महीने भर में, और चावल की कीमत जो है वो क्या है? 25 रुपये है, तो हम कहेंगे 25 चौके 100 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा, है ना। ये खपत को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बोलते हैं। मूल्य को हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो कंजम्पशन और प्राइस का मल्टीप्लाई करके आता है।
आप गए हैं अगर 20 किलोग्राम चीनी लेने, और चीनी जो है मान लीजिए 50 रुपये प्रति किलो है, तो आप कहोगे सर 5 दूना 10, यानी कि 1000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि खर्चा निकालना आप जानते होंगे कि हम खपत और मूल्य का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल मैं पहले बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद में इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपने देखा है ना। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे लगेंगे, नहीं तो कल को थोड़ा सा भी घुमाएगा तो जो ट्रिक पढ़ते हैं या जो हम फार्मूला पढ़ते हैं वो फेल हो जाता है ना। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए कि खपत और मूल्य बराबर क्या होता है, खर्च होता है। जैसे देखिए कह रहा है कि चावल की कीमत 25% बढ़ गई। अच्छा, बढ़ेगी तो बढ़ने के पहले भी कुछ कीमत रही होगी, है ना। हमने मान लिया कि चावल का जो कीमत या मूल्य जो था पहले कितना रुपए था, 100 रुपये था, माना हमने 100 मान सकते हैं आप कहीं भी, है ना, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। एक्स मत मानिए, है ना, वैसे भी एक्स से परेशान ही रहते हैं सब लोग, तो एक्स मत मानिए, है ना, एक्स परेशान करने वाला ही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मूल्य 100, और खपत हमने मान लिया, खपत भी क्या थी, 100 किलोग्राम की खपत थी। किसी फैमिली में 100 किलोग्राम चावल हर महीने खाया जाता था, और चावल का मूल्य भी कितना था, 100 रुपये था। तो आपने कहा उस फैमिली का जो मंथली खर्च रहा होगा वो कितने रुपए रहा होगा, 10,000 रुपये रहा होगा। ठीक, 100 किलोग्राम चावल, मूल्य 100, कितना खर्चा आ गया, 10,000 रुपये खर्चा रहा होगा। लेकिन अब होता क्या है, देखिएगा, होता ये है कि चावल की कीमत अचानक कितना % बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ कि पहले मूल्य कितना था, 100 रुपये, लेकिन अब बढ़ चुका है, मूल्य बढ़कर कितना हो गया है, 125 रुपये। ठीक, मूल्य 100 से बढ़कर कितना हो गया, 125 रुपये। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गृहिणी को उसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए। मतलब क्या है कि खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी वो। उसने कहा कि पहले भी 10,000 का चावल आता था, तो आज भी 10,000 रुपये का ही चावल आएगा, है ना। और आपको ये बताइए, आपसे पूछा गया कि उसकी खपत कितना कम कर दी जाए, तो हम ये मानते हैं कि पहले 100 किलोग्राम चावल खपत होती थी, लेकिन अब जो है वो केवल XYZ कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए आप, है ना, एक्स से पाला तो पड़ेगा ही कभी ना कभी, तो आपको एक्स मानना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, एक्स किलोग्राम मान लिया हमने कि अब खपत है, मूल्य बढ़कर 125 हो गया, और खर्चा जो है टोटल वो 10,000 ही है। अब इस x की वैल्यू निकालिए, तो आप कहेंगे 10,000 बटे में कितना आ गया, 125। ये 125 कहाँ चला जाएगा, नीचे। 125 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 125 अट्ठे 1000 0, यानी x जो हो गया वो कितना हो गया, 80। x था क्या, मात्रा थी, खपत थी, यानी जो कभी 100 किलोग्राम हुआ करता था, आज वो कितना किलोग्राम बचा है, 80 किलोग्राम। कमी कितने % की आ गई, 20% की। तो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है कि उसकी खपत को कितना % कम कर देना चाहिए, तो हम कहेंगे सर उसकी खपत को कितना % घटा देना चाहिए, 20% घटा देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो को, दोबारा देखिए, है ना। हाँ, चलिए, यहाँ पे खपत मूल्य बराबर क्या होता है, खर्च। 100 किलोग्राम था, 100 मूल्य भी था, 10,000 खर्चा होता था। अब खपत नहीं पता है, लेकिन मूल्य 125 बढ़ गया है, और खर्चा जो है 10,000 ही है। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, 80। यानी जो कभी 100 किलोग्राम हुआ करता था, आज 80 किलोग्राम बचा है, तो कितना कम हो गया, 20%। इसका मतलब खपत कितने % कम हो गई, 20% कम हो गई। चलिए दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। ये तो रही बात बिल्कुल लंबे मेथड से, है ना, ऐसा करना नहीं है आपको, लेकिन ज्ञानी बनना है। आप जानते रहिए चीज़ों को। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, जो भविष्य में काम आ सकती है, कि जिसके बिना आपका काम ना चले, मान लो आपको ट्रिक ना याद हो, तो आप ऐसे अपने आप मान के कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला तरीका मैं बताता हूँ आपको। क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है कि चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, यानी मूल्य जो दिया गया है
है ना। मूल्य जो है ये मैंने कहा था कि नीचे वाली फ्रैक्शन में हर वाली वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू होती है, शुरुआत की वैल्यू। तो 100 अगर थी कीमत पहले, तो अब कितना हो गई, 125 हो गई, समझिएगा। पहले कीमत क्या थी, 100 थी, अब बढ़कर कितना हो गई, 125 हो गई। इधर देखिए खपत की बात क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी खपत को कितना कम कर देना चाहिए। आपको ये नहीं पता है कि खपत जो है कितने % कम किया जाए, तो आप कहेंगे सर हमने मूल्य को भी 100 माना था और 25% वृद्धि हो गई, तो 100 से कितना हो गया, 125। अब हम ये कहेंगे कि इसकी खपत भी पहले कितना थी, 100 थी, लेकिन अब वाली खपत हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। बराबर कह रहा है खर्चा पहले अगर 100 था तो आज भी कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए। देखो मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, खर्च। पहले खपत क्या थी, 100 रही होगी, अब क्या है नहीं पता, x मान लिया हमने। पहले 100 रुपये का खर्चा भी आता था, अब 25% क्या हो गया, मूल्य बढ़ गया तो 125 का खर्चा आ रहा है। लेकिन सॉरी, मूल्य में जो वृद्धि हुई है, पहले 100 रही होगी तो अब कितना हो गया, 125। अब जरा खर्चा जो है वो पहले भी 100 था, आज भी क्या होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। आप कहेंगे सर ये 100 से 100 कैंसिल, 25 से देखो कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक। 5 से 5 एकम 5, 5 दिशाहम 100, ठीक। अब आप कहोगे सर ये तो है ऊपर x गुणे 1 यानी ऊपर x बटे 20 चौक 80 बराबर यहाँ 1 बचा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। तो फिर आपने कहा सर जो कभी 100 हुआ करता था आज कितना रह गया है, 80। तो अगर 100 था 80 हो गया है तो कमी कितने % की आ गई, 20% की। तो आपने कहा सर 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक। तो ये था आपका इसी में दूसरा मेथड, ठीक है। मैं अभी तो ये तीनों चीज़ें, मैं दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ, बाद में मैं एक ही मेथड से करूँगा, आपको समझना होगा। जो सबसे अच्छा है वो तीसरा वाला है ना, जिसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा वाला क्या है मेथड, आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि खपत गुणे मूल्य बराबर क्या होता है, खर्चा होता है। खपत गुणे मूल्य बराबर क्या होता है, खर्चा होता है। तो आपको याद इतना रखना है कि इस सवाल में, ये जो ऐसा सवाल है हमेशा कहेगा खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। कैसे सवाल पूछेगा, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो गृहिणी को खपत कितना % कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चे में परिवर्तन ना हो। प्याज की कीमत जो है वो 16.5% बढ़ गई है, 16 सही 2/3% बढ़ गई, तो एक परिवार को उसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्चे में परिवर्तन ना हो। हमेशा कहेगा कि खर्चे में परिवर्तन ना हो, मतलब पहले भी 100 रुपये खर्चा होता था तो आज भी कितना खर्चा हो, 100 रुपये ही खर्चा हो। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे खर्चा जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बराबर होगा खर्चा। तो आपको याद रखना है ना, तो याद रखना है कि खपत गुणे मूल्य बराबर खर्चा होता है। तो यहाँ से अगर आप खपत का मान निकालोगे, खपत का मान निकालोगे तो आप कहोगे सर खर्च को भाग कर देंगे, मूल्य कहाँ चला जाएगा, नीचे बटे मूल्य हो जाएगा। खपत का मान क्या आ जाएगा, खर्च बटे मूल्य हो जाएगा। तो क्योंकि खर्चा जो है हमेशा क्या होगा, समान होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो आप ये बताओ खपत है ना, आप ये बताओ कि जब, हाँ ध्यान दीजिएगा कि जब मूल्य बढ़ेगा, ये मान बड़ा होगा तो खपत क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब मूल्य घटेगा तो खपत क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसे सोचो कि गोभी जो है वो 100 रुपये किलो है अभी, है ना, मान लो अभी 100 रुपये किलो है गोभी। तो आप क्या करते हो, जाते हो दुकानदार के पास तो आप 100 रुपये की एक गोभी लेके आते हो और घर पे मम्मी पूछती हैं तो बताते हो कि बहुत महंगा है और इसी में 2-3 बार कम से कम बनाइए, है ना, 2-3 बार इसी में बनाइए खाना, 3 बार गोभी की सब्जी बनाइए 1 किलो में। लेकिन अभी तक क्या था, गोभी 100 रुपये प्रति किलोग्राम थी, तो आपने कहा कि 3 बार बना लो कम से कम क्योंकि बहुत महंगा है। लेकिन जब यही गोभी फिर से सस्ती हो गई, है ना, 20 ही रुपये किलो हो गई, रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो आप कहते हो कि चाहे जितना बनाओ, है ना, पूरा बना लो, ठीक है। आप कहते हो कि सर 100 रुपये किलोग्राम थी, तो हमने कहा कि गोभी को 3-4 बार बनाने का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा उसी 1 किलो गोभी में बनाओ, 3 बार बनाने का मतलब। लेकिन जब यही 20 रुपये किलोग्राम हो गई तो आपने कहा पूरा 1 किलो एक ही बार में बना लो, है ना। यानी जब रेट बढ़ा
तो खपत क्या हो गई, कम हो गई। रेट घट गया तो खपत क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि जैसे चीनी महंगी मिलती है तो हम चाय कम पीते हैं, लेकिन जब चीनी सस्ती हो जाती है तो चाय क्या हो जाती है, ज़्यादा पी जाती है ना। तो वही मामला है कि खपत बढ़ेगी तो मूल्य क्या होगा, घटेगा, है ना। मतलब मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या होगी, घटेगी, और मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगी। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी खपत जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, मूल्य के, प्राइस के। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूल्य जो है आपसे कहा गया है कि 4 से 5 के रेशियो में बढ़ता है, 4:5 के रेशियो में बढ़ता है, तो खपत क्या होती है, खपत 5 से 4 रेशियो में घटती है। इसका मतलब कब ऐसा होता है, जब खर्च जो है वो समान हो। खर्च कब हो, क्या हो, समान हो। खर्च समान होने पे देखिएगा ध्यान से भाई, मूल्य 4 रुपया था तो खपत आप कितना कर रहे थे, 5, 4 पंचे 20, टोटल खर्चा कितने का आ रहा था, 20 रुपये का। अब मूल्य बढ़ गया तो आपने तुरंत खपत को क्या कर दिया, घटा दिया, 520। अभी भी ₹20 ही खर्चा हो रहा है। बात आ रही है समझ में। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। बस यहाँ पे समझना इतना है कि अगर खपत होगी 4:5 तो मूल्य क्या होगा, 5:4। अगर खपत होगी 3:4 तो मूल्य क्या होगा, 4:3। कब ऐसा होगा, जब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो अभी आप समझ पाएंगे। देखिए इसको सॉल्व करता हूं मैं। कह रहा है कि चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब हुआ 1/4। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी आपको बताया था इनिशियल वैल्यू, शुरुआत में चावल की कीमत कितना थी, 4। कीमत शुरुआत में कितना थी, 4, लेकिन 25% बढ़ गई, 4 से कितना बढ़ गई, 1, कितना हो गई, 5। तो मैंने आपको ये बताया है कि कीमत अगर 4 से 5 बढ़ेगी तो खपत जो है वो घट जाएगी, किससे, 5 से घटकर क्या हो जाएगी, 4। इसका उल्टा हो जाएगी, बस इतना ध्यान दीजिए, 5 से घट करके क्या हो जाएगी, 4। खपत पहले कितना थी, 5, अब कितना हो गई, 4। कितने की कमी आई, 1 की। किसमें आई, 5 में। परसेंट के लिए 100, 5/100, कितना परसेंट कम हो गया, 20% कम हो गया। बात आ गई समझ में। यही तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसी को आपको लगाना है ना। याद कर लीजिए, ये कब है, जब खर्च क्या हो, समान हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब क्या हुआ, आपसे कहा गया कि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो एक परिवार को उसकी खपत कितना कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चे में परिवर्तन ना हो। तो आप कहोगे सर 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। मतलब शुरुआत में कीमत कितना थी, 5, कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। तो 5 से बढ़कर क्या हो गया, 6। यानी कीमत जो हो गई वो कितना हो गई, 5 से 6। तो आप कहोगे सर खपत जो होगी वो 6 से घट के क्या हो जाएगी, 5। इसका तुरंत उलट देंगे आप, 6 से घटकर 5। इसका मतलब पहले 6 किलोग्राम दाल खाई जाती थी, लेकिन अब 1 कम, तो 6 से 1 कम कितना हो गया, 5। 1 कम और बटे 6, किससे, 6 से, गुणे परसेंट के लिए 100। 1/6 का मतलब क्या होता है, तो आपको तो सर 16 सही 2/3। ठीक, इसे कट कर लेंगे भाई, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 पंचे 50/3 को आप क्या लिख सकते हो, 16 सही 2/3%। ठीक, तो ये जो है ये कमी और वृद्धि पे आधारित सवाल है, जिसमें अभी वृद्धि पे मैंने 2-4 सवाल आपको करवाए हैं। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, जितने भी सवाल इससे हों लगा डालिए। तीसरा वाला मेथड जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे जल्दी इसी से होता है। मैं आगे अभी इसके और एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होगी अपलोडिंग में। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से अगले लेक्चर में हम लोग इस पर कुछ और सवाल अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।